हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है बनावट। तो बनावट का जो सीधा अर्थ होता है वो इंसान के बिहेवियर से होता है, क्योंकि लोग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं कि आत्मा से अपना, या कि अंदर जो उनका नेचर होता है उस हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। और एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि अपने आप को बाहर से एक बनावटी नेचर में ढाल लेते हैं। और ज़्यादातर लोग, ऐसा नहीं है कि कम, उन्हें लगता है कि बनावटी नेचर के साथ या कहते हैं सजावट या बनावट बेजान चीज़ों पे अच्छी लगती है। अगर कोई इंसान जीवित है और कोई प्राणी जीवित है तो कहते हैं वो जैसा कुदरत ने बनाया है, मेरे हिसाब से वैसा ही वो इतना खूबसूरत लगता है। लेकिन कहते हैं कि बेजान चीज़ों को सजाते सजाते एक दिन इंसान अपने आप को भी बनावटी बना लेता है। जैसे कि अपने नेचर को इतना बनावटी बना लेता है कि कहते हैं कि हर चीज़ कभी भी किसी की, कहते हैं एक होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं जो कि अंतरात्मा से जो मन में आया बोल दिया, या जैसे हंसना हुआ वैसे हंसा, जैसे बोलना है वैसे बोला। लेकिन एक जो कहते हैं डरे हुए लोग जो होते हैं, कहते हैं वो चाहे किसी भी चीज़ से डरे हुए हों, अलग अलग तरीके, अलग अलग उनके दिमाग में सिचुएशन होती होंगी कि वो आखिर ये जो बनावट है वो कैसे उनके दिमाग में आई और कैसे उन्होंने अपने आप को ऊपर एक कवर अप कर लिया बनावट की, कहते हैं रैप से, कि उन्हें उनका ये परमानेंट दिमाग बन गया। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम बनावटी हो चुके हैं। देखिए, कहते हैं कि सिचुएशन, माहौल के हिसाब से तो हम अपने आप को कहीं कहीं पे मेंटेन करते हैं, कहीं कहीं पे, जैसे कहीं पे हमें कपड़े पहनने का तरीका देखना पड़ता है, कहीं बोलने का तरीका देखना पड़ता है। तो वो चीज़ होती है सिचुएशन के हिसाब से हमने अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर लिया, और फिर अपनी लाइफ में जैसे ही हम लौटे वैसे ही हम अपने ओरिजिनल रूप में आ गए, यानी ओरिजिनल जो हम हैं उसमें आ गए। तो वहाँ तक तो चीज़ें कहते हैं सही होती हैं। लेकिन जब इंसान उस बनावट को प्रॉपरली अपने ऊपर कवर अप कर लेता है, तो कहते हैं कि आपसे मिलने वाले इंसान को भी कहते हैं इरिटेशन होती है। और जो इंसान अपनी बनावट को 24 घंटे लिए घूम रहा है उसको भी कहीं ना कहीं उलझन होना शुरू हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि हमें जब आदत पड़ जाती है तो हम उस चीज़ को बदल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सिचुएशन ये बनाई जाती है कि आप कहीं गए हो, सिचुएशन या माहौल के हिसाब से अपने आप को अरेंज किया, मैनेज किया। उसके बाद जब आप अपने घर लौटते हैं या भगवान की पूजा करते हैं या अपनी फैमिली में लौटते हैं, तो आप फिर वैसे के वैसे, यानी कि आपका ओरिजिनल जो रूप है वैसा ही होना चाहिए। और अगर हम बनावट करते भी हैं तो एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल में बिल्कुल अलग नेचर के हैं और कहीं गए हैं तो बिल्कुल ही इतना 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 कवर अप कर लिया कि कहते हैं कि जो आपको मिले उसको भी कहीं ना कहीं आपसे मिल के कोई खुशी ना हो। तो बनावट बातों में इंसान करता है, हालांकि जब रूप रंग में करता है तो इंसान सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन बनावट कहते हैं कि सिर्फ आँखों के लिए अच्छी होती है, यानी आँखें जब आपको देखती हैं तो कोई भी चीज़ सजा के बनावट करके जब रिप्रेजेंट की जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आँखें क्या है, आँखें सिर्फ हमारी बाहरी इंद्रियां हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने बस बाहर का माहौल देखा
अच्छा लगा, बस यहीं तक रहता है। लेकिन कहते हैं बनावट हमारी बातों में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है या दूसरे की आवाज़ है वो हमारे कानों में जाती है और भीतर तक अंदर तक हमारी आत्मा को छू के आती है। जैसे ही कोई आपसे मीठा बोलता है तो आपको रिलैक्स फील होता है, जैसे आपसे कोई कड़वा बोलता है तो आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन होती है। तो इसका मतलब है कि जो आवाज़ होती है वो हमारी आत्मा तक पहुंचती है। और इसलिए हमें ना बातों में कभी भी बनावट नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि और हाँ, हर इंसान को भगवान ने इतनी पावर दी है कि आप चाहे कितनी बनावट तरीके से उसको समझाएं, बट हर इंसान में उतनी पावर है कि आपकी बनावटी बातों के पीछे आपकी जो ओरिजिनल बात है वो उसको समझ में आ ही जाती है। यानी जो फीलिंग आपके अंदर चल रही है वो फीलिंग सामने वाले को समझ में आ जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कोई आपको कुछ सामान देना चाहता है या कुछ पैसे देना चाहता है, तो वो तभी उस तक पहुँचेगी जब आप उसको अंतरात्मा से देना चाहते हैं सामान या पैसे। लेकिन अगर आप भीतर से सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ कहते हैं कि दिखाने के लिए या बताने के लिए या सिर्फ ये सोचने के लिए कि हाँ मैंने इसको कहा तो था ले कि पैसे ले ले या फिर कोई चीज़ ले ले, तो अगर आप बनावट के लिए बोलते हैं तो वो चीज़ें उस तक कभी नहीं पहुंचती हैं। इवनली वो खुद अपने मुंह से उस चीज़ को मना कर देगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा अंदर ही अंदर इस चीज़ का जाप करती होती है कि ये ना ले। मुंह से सिर्फ आप समाज को या कह दो सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए आप उस चीज़ को कवर अप करते हैं। और हमारी कोई भी चीज़, हमारी मीठी भाषा, हमारे मीठे विचार या हमारे कुछ देने की इच्छा या किसी की सेवा भाव तभी किसी तक पहुंचती है जब हम भीतर से किसी के लिए कुछ करना चाहें। मुंह से अगर आप राम राम कह रहे हैं, कहते नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, वो जो कहावत है वो इसीलिए बोली गई है कि कहते हैं मुंह से तो आप दिखा रहे हो कि मैं राम राम कह रहा हूँ, लेकिन अंतरात्मा में गलत विचार चल रहे हैं। तो ऐसे विचार जो होते हैं वो सफल नहीं होते हैं और आपका दिखावा भी पूरा हो जाता है, आपकी बात भी पूरी हो जाती है। तो ये ऐसे जो बनावटी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमने इस चीज़ को जीत लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान ने सबको इतनी पावर दे रखी है कि आपके चेहरे के पीछे वाला नेचर, आपके आत्मा से सोची हुई बातें, हम सब कुछ समझ में आता है सामने वाले को। इसलिए कभी भी दोहरा नेचर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलिए, अगर आपको कुछ सेवा भाव आ रहा है तो आप दिल से सेवा करिए। और कहते हैं जब हम किसी तक कोई चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर आत्मा से पहुंचाना चाहते हैं तो चाहे इंसान कितना भी मना करे, आपकी सेवा दूसरों तक पहुंचती ज़रूर है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेवा करने का ड्रामा करते हैं तो आपकी सेवा कभी नहीं किसी तक पहुंचेगी, बल्कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि हाँ हाँ मैं तो चाह रहा हूँ ये चीज़ तुम ले लो, या हाँ मैं तो चाह रहा हूँ आप ये ऐसा कर लो, है ना, वो इंसान खुद ब खुद आपको मना कर देगा, क्योंकि वो आपके भाव को समझ जाता है, अंतर भाव को समझ जाता है। और कहते हैं जो चीज़ दिल से ना दी जाए उसको इंसान स्वीकार भी नहीं करता। तो इसलिए बनावटी जो नेचर होता है उससे आप बचिए।
क्योंकि जो जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है ना, बेस्ट बनाया है, अच्छा बनाया है। और कहते हैं कि जो हम हैं शायद वही नेचर हमारा जो होता है वो दूसरों के दिल तक छूता है। बनावट सिर्फ और बनावट, मैं कहती हूँ जिस पल आप बोल भी रहे होते हैं ना, उसी पल सामने वाले के दिमाग में चलता है कितनी बनावट, कितना झूठ बोल रहा है। तो सोचिए कि उसी पल उसको एहसास हो जाता है, तो बाद में तो आपका नाम और निशान तक उसके मन में नहीं रहेगा। तो और कहते हैं कि अच्छा नेचर या दिल से या आत्मा से किया हुआ जो बिहेवियर होता है वो इंसान बाद तक आपके बिहेवियर को याद रखता है। तो कभी भी जीवन में अगर लाइफ में अगर आपको खुद खुश होकर जीना है और अगर आप चाहते हो कि दूसरे भी आपके साथ खुश होकर जिएं, तो सबसे पहला जो आपको अपने अंदर चेंज करना, कहते हैं कि ऊपर की काया तो हम सजा लेते हैं, बालों को सजा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा मेकअप कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं हम जैसे अपने ऊपर की काया सजा लेते हैं वैसे हम सोचते हैं अपने शब्दों को बनावटी बना के अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो कहते हैं कि ऊपर की काया तो अच्छी लगती है बनावट की चीज़ों से, लेकिन कुछ देर के लिए कभी भी परमानेंट कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ भी सजाते हो या कुछ भी पहनते हो तो परमानेंट कुछ भी नहीं है इंसान का बनाया हुआ कि आपने सजा लिया और आप वैसे ही रह सकते हो। आप सिर्फ थोड़े समय को रिप्रेजेंट करने के लिए उस सुंदरता को, उस काया को पहनते हैं, लेकिन आप जो लाइफ है, ओरिजिनल लाइफ है, वो आप कहते हैं असली पर्सनालिटी के साथ ही आप अपने आप को जिंदा रखते हैं। और कहते हैं कि बनावटी जो होता है वो शब्दों से बहुत बनावटी होता है। तो शब्द जो होते हैं बनावटी कभी नहीं अच्छे लगते हैं। घुमा के बात करना एक बहुत, कहते हैं कि बहुत इरिटेट करने वाली चीज़ है। और जो बनावटी बातें या बनावट से बोलता है उसे लगता है सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तो इस भूल में मत रहिए, क्योंकि भगवान ने सबको उतनी ही पावर दी है सोचने की, समझने की। इसलिए हमेशा 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 आप ओरिजिनल पर्सनालिटी के साथ ज़िंदगी जी लीजिए, क्योंकि जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी जो पर्सनालिटी है और ग्रो करेगी। क्योंकि बनावट, घुमाना बातों को या इंसान से सीधी बात नहीं करना, घुमा फिरा के करना, तो इस तरह का बिहेवियर कभी भी अच्छा नहीं होता है। और लाइफ में अगर आपको बहुत खुश रहना है, बहुत अच्छे से रहना है, तो आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, कभी कभार आप देखते हैं हर समय आप कहते हैं सज धज के जाते हैं, लोग तब भी आपकी तारीफ़ करते हैं कि हाँ चलो आपने इतनी मेहनत की है अपने आप को क्रिएटिविटी करने में। बट आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी के साथ होते हैं तो कोई भी आपको इग्नोर या कहते हैं कि कोई भी आपको हर्ट नहीं करता है, क्योंकि लोगों को पता है कि भगवान की बनाई हुई काया सिंपल, सादा और पावरफुल है। तो इसलिए कहते हैं कि ओरिजिनल पर्सनालिटी को कोई भी इग्नोर नहीं करता, क्योंकि हर इंसान ओरिजिनल में सिंपल, सादा और सादगी भरा होता है। और बनावट सिर्फ इसलिए होती है ताकि समाज का बैलेंस जो होता है वो अच्छे से बना रहे। बट कहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे आसपास जो हमारे रिश्ते रहते हैं उनके लिए बनावट बिल्कुल नहीं अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करिए, हाँ लोगों को अच्छा लगता है अगर आप अपने शरीर को, अपने चेहरे को अच्छे कपड़े, अच्छे मेकअप से सजाते हैं तो वो लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन बातों की बनावट बिल्कुल नहीं पसंद आती है लोगों को। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मनोदशा दिखाता है कि आप अंदर से कितने खाली हो चुके हैं, कितने खोखले हैं, कि आपको अपनी इंटरनल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनावटी बातों का
सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि आपके अंदर अपना कोई ज्ञान नहीं है, अपनी कोई पावर नहीं है कि आप लोगों को अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी के साथ प्रभावित कर सकें। जो लोग ख़त्म हो जाते हैं भीतर से, उनको इस तरह की बनावटी बातों का या बनावटी पर्सनालिटी की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग अंदर और भीतर से खुश होते हैं, वो अपने ही रूप रंग में रहते हैं, अपनी ही फितरत के साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन बीच बीच में कहते हैं इंसान कहीं ना कहीं गलती करता है, तो उसका भी एक सलूशन है कि अगर आपको एहसास हो रहा है कि मैंने गलत बोल दिया या गलती कर दी है, तो उसको तुरंत के तुरंत सॉरी बोलिए, एक्सेप्ट करिए। सामने वाला इंसान कभी भी आपके लिए कभी भी नहीं चेंज होगा, लेकिन जब हम उसको घुमाते हैं, छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं, जिससे हमारी भी पर्सनालिटी ख़राब होती है और दूसरे सामने वाले का दिमाग भी टेंशन में आता है कि जब मैं देख रहा हूँ कि इसने गलती की, उसके बाद भी ये झूठ बोल रहा है या बनावट कर रहा है, तो कहते हैं उस चीज़ से उसे बड़ा इरिटेशन होगा और वो आपसे दूर हो जाएगा। तो हर चीज़ का भगवान ने बहुत सिंपल सल्यूशन बनाया है और इसमें हिम्मत भी नहीं लगती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हिम्मत चाहिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई हिम्मत नहीं चाहिए। बस कहते हैं मन में राधे राधे बोलिए। अगर आपसे कोई गलती है तो आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो 101% आपको लोग बहुत रिस्पेक्टफुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हर इंसान को सच सुनना बहुत पसंद होता है और सच बोलने वालों की इज्जत हमेशा बढ़ती है। ठीक है, झूठ बनावट शायद थोड़ी देर के लिए होते हैं। लोग कहते हैं हाँ हाँ, अरे ऐसी है दुनिया। अरे दुनिया बनाई किसने? हम ही ने तो बनाई। और दुनिया बदलेगा कौन? हम ही तो बदलेंगे। तो जब ख़राब की है दुनिया, तो सही करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी के साथ ज़िंदगी जिए। ओरिजिनल बनावटी बातों के साथ हमारी पर्सनालिटी ख़राब होती है और बनावट उन लोगों को सहारा लेना पड़ता है जो अंदर से इंसान खोखला हो चुका है। तो इसलिए अगर आप अंदर से कहीं ना कहीं खाली हैं या परेशान हैं, तो उस मन के अंदर अपने भगवान को बिठाइए और फिर देखिएगा कि आपकी जो पावर है, जो आपका तेज़ है, वो कितना पॉजिटिव वे में ग्रो करेगा। तो हमेशा सच बोलिए और ओरिजिनल पर्सनालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को सजाइए और बनावटी मत बनाइए अपने आप को, बनावटी बातों से मत सजाइए। क्योंकि अगर बनावट की आदत कहते हैं हमारी ज़बान को अगर लग गई, तो हमें एक तो पता नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं या हमारी पर्सनैलिटी क्या हो रही है, क्योंकि हम अंदर से बाहर की पर्सनैलिटी देख ही नहीं सकते। खासकर इनविजुअल पर्सनैलिटी जो हम बोल रहे हैं और माहौल बना रहे हैं, वो हमें एहसास ही नहीं होगा और हम उसी चीज़ की अगर हमें हैबिट पड़ गई तो हम उस चीज़ को चेंज भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपसे कोई कहता है तो वो आपकी आत्मा तक पहुँचेगा ही नहीं। यानी आप अपने आजू बाजू एक ऑरा सा बना लेते हैं कि अगर आपको कोई बदलना भी चाहे, अगर आपसे कोई आपकी गलती भी बताए, तो वो आपकी अंतरात्मा तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी भी नहीं। क्योंकि हम खुद अपनी नेगेटिव ऑरे को मजबूत करते हैं और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा पॉजिटिव ऑरा मजबूत होता है। और जब पॉजिटिव ऑरा मजबूत होता है तो कहते हैं दूसरों की अच्छी आत्माओं की बातें हमारे मन तक पहुंचती हैं और हमारी पर्सनालिटी को और निखारती हैं। इसलिए अपनी पॉजिटिव ऑरे को मजबूत कीजिए, भगवान से जुड़िए, भगवान को याद करिए। कहते हैं भीतर बैठे भगवान को अगर आप कैद कर देंगे, जब आप कहते हैं हर किसी के मन में भगवान बैठा है, विराजमान है आत्मा के रूप में। तो जब हम नेगेटिव चीज़ों का ऑरा बना लेते हैं तो हमारे भीतर बैठे भगवान को घुटन होना शुरू हो जाती है।
क्योंकि कहते हैं ना, हमें अगर किसी बंद कमरे या बंद डब्बे में अगर रख दिया जाए तो हमारे अंदर जितनी घुटन होना शुरू हो जाती है, उतनी ही घुटन हमारी आत्मा को भी होना शुरू हो जाती है निगेटिविटी का ऑरा होने पे। तो इसलिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सांस नहीं ले पाते हम, यानी कि जो भी शक्तियाँ हैं वो कहते हैं कि आती जाती बनी रहे, है ना। लेकिन नेगेटिव पावर ऐसी होती है जो शक्तियों को हमारे आसपास आने से रोकती है, और पॉजिटिव पावर उन शक्तियों को रोकती है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उन शक्तियों को एब्जॉर्ब करती है। जैसे पेड़ है, पेड़ के लिए कहते हैं कितनी भी दूषित हवा हो, लेकिन वो उन सब चीज़ों में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह हमारी आत्मा होती है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर समा लेती है। तो हम एक पेड़ की तरह फिर खूबसूरत भी होते हैं, दूसरों को छाया भी देते हैं, और कहते हैं कि हमें देख के लोगों को सुकून भी मिलता है, हमें सुन के लोगों को सुकून मिलता है। तो आप ऐसी ही आत्मा बनिए, भीतर से आत्मा को ज़रूर बदलिए, बनावट की बातों से बाहर निकलिए, अपना ऑरा पॉजिटिव बनाइए। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।